लेट्स ओके ठीक है दीदी now can you give me a moment please okay so electrostatics we'll start up from the questions मेंस लेवल के जो आप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये चीज ख्याल रखना उसका स्टैंडर्ड ओलंपियाड और आईआईटीज के बीच में है आई रिपीट ओलंपियाड्स और आईआईटी के 60-70% क्वेश्चन ऐसे होंगे और ओलंपियाड्स के 100% क्वेश्चन ऐसे होंगे तो मेंस लेवल उस लेवल पे चल रहा है और नीट एम सारे इनसे उठाता है क्वेश्चंस सारे इस कांसेप्ट से उठाता है तो मेक श्योर यू मस्ट गो विद दैट ऑल ऑफ यू 2019 12th April all of you read this question please okay yes please I hope now you are done with the question whatever you have thought in 1 minute क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन है जो मुझे देखने से लगा इसको लेंथी कई बार ये क्वेश्चन आप सेकंड गो में भी करते हो और अगर कोई मैथमेटिकली स्ट्रांग है तो उसे फर्स्ट गो में कर सकता है मेडिकल वाले इसका मीनिंग अच्छे से ले लें जहां से इंटीग्रेशन स्टार्ट होती है उस पार्ट के आगे आपको जरूरत नहीं है बट मीनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हमेशा आएंगे एग्जाम में ठीक है तो मेक योर माइंड ऑन दैट लेवल ऑल ऑफ यू a total charge 2q will distributed in a sphere of radius r with the charge density given by rho r equal to kr. Now, can you interpret that? Charge जो distributed है sphere में उसकी density variable है uniformly distributed नहीं है charge total charge 2q है लेकिन make sure that density जो है रेडियस के प्रोपोर्शनल है r के प्रोपोर्शनल इसका मतलब है सेंटर पे r 0 है तो सेंटर पे चार्ज 0 है जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा डेंसिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग two charges a and b of minus q each they are placed on diametrical opposite points at equal distance a from the center diametrical opposite points जरा क्वेश्चन ध्यान से इंटरप्रेट करना ये डायमीटर है at a distance a from the center. If a and b do not experience any force, then a is equal to. हाँ जी. Then a is equal to. एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ते सार मुझे ये ख्याल में आता है कि सेंटर से दे तो रखा है कि दो चार्जेस minus q each they are placed on diametrical opposite points. एक इधर रखा हुआ है ठीक है. If a and b do not experience any force अब मुझे नहीं समझ आ रहा ए अंदर है या ए उसके बाहर है क्या ए अंदर है या ए उसके बाहर है ये नहीं पता लग रहा है इस पार्ट में can I think in that ways okay can I just try to go with this मान लीजिए स्फीयर है ये मेरा डायमीटर है और ए मैं बाहर सोच लेता हूँ कि ए यहाँ पर ए इधर दो चार्जेस यहाँ रखे होंगे इसमें माइनस क्यू एच माइनस एंड इसका जो चार्ज है वो है 2q
वो कहता है ए एंड बी जो चार्जेस हैं they don't experience any force, इस पे नेट फोर्स जीरो है. हेल्प मी आउट प्लीज इन इंटरप्रेटिंग दिस. पहली चीज, इज इट अ पॉसिबिलिटी, क्या ये पॉसिबल हो सकता है ए स्फीयर के बाहर? देखकर बताएं. लुक अप हियर, दिस इज 2q चार्ज माइनस q, इस पे नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए. क्या ये पॉसिबिलिटी है डायग्राम में? इज इट अ पॉसिबिलिटी? आप देख ले ध्यान से, ये पॉसिबिलिटी बना रहा हूं. 2q माइनस q और आपको कोई कहे इस पर नेट फोर्स जीरो है, क्या आप मान जाओगे कि इज इट पॉसिबल? इफ दिस वन इज a, दिस वन इज a, इज इट पॉसिबल? कम ऑन, ब्यूटीफुल, दैट पार्ट इज. इट इज नॉट इंपॉर्टेंट ये कैलकुलेशंस की, आप कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो एकदम कर दो. सबसे पहले इसमें सिर्फ एक ही क्वेरी थी जिसके कारण ये क्वेश्चन एक बार अटकता है. अगर उसको आप ध्यान दें तो a कभी भी बाहर नहीं हो सकता, r से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर r से बड़ा होगा देखो ये सिचुएशन बन जाएगी इस तरह से. इसका मतलब क्या होगा? इस पे नेट फोर्स जीरो का क्या मतलब है? माइनस q उसको ऑब्वियसली रिपेल कर रहा है और 2q उसको अट्रैक्ट कर रहा है. बड़ा चार्ज पास पड़े, बड़ा वाला चार्ज उसके पास पड़े और छोटे वाला चार्ज उससे दूर पड़े, क्या ये फोर्सेस कभी कैंसिल आउट कर सकती हैं? इम्पॉसिबल. दे कैन नेवर कैंसिल ईच अदर. ये सिचुएशन कभी भी पॉसिबल नहीं है, आपको क्लियर होना चाहिए. नॉट पॉसिबल. कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूं, एनालाइज इट क्वेश्चन इन कॉन्सेप्चुअल वे. जबकि अगर आप ऑप्शंस पे थोड़ा सा ध्यान दो दिस पर्टिकुलर वन एज, तो आपको दिखेगा खासकर ऑप्शंस जो खासकर ऑप्शन बनाई जा रही है काफी r से छोटी भी है ना, r से छोटी है. दिस पर्टिकुलर वन एज r से बड़ी है, फाइन बड़ी भी है. ओके, सो ऑप्शंस नॉट. तो ये सोच अगर आपके पास होगी कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब अब आप क्वेश्चन को लिए स्टार्ट करेंगे, तब आप कहोगे सो इट मस्ट बी समवेयर है, राइट? दिस इज एक्चुअली क्रैक ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, जिसे आप कॉन्सेप्ट बोल लीजिए, सोच बोल लीजिए कि इस सोच से बचे, हम फालतू सोच से बचे और हम यहाँ से स्टार्ट हुए. दिस वन इज. अब आप कहोगे इस पे नेट फोर्स जीरो का क्या मतलब होगा? हाँ जी, इस पर नेट फोर्स जीरो का क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा 2q जो चार्ज है वो तो सारा डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो यहाँ पे 2q जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, यहाँ जो 2q इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, डोंट यू थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड इन यहाँ जो जनरेट करेगा, इस जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, दूसरा कॉन्सेप्ट आप मुझे बताएं, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, डू यू थिंक only with the charge which is inside the sphere that is responsible? ये बाहर वाला है. अगर मैं पूछूं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जनरेट करेगा, ये वाला 2q चार्ज, तो आप कहोगे सर द चार्ज इनसाइड द स्मॉलर स्फीयर दैट इज ओनली रिस्पांसिबल फॉर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. तो आप कहोगे ओनली दिस चार्ज इज रिस्पांसिबल, तो इसके कारण 2q उसको अट्रैक्ट करेगा और माइनस q उसको रिपेल करेगा. तो अगर आप मेरी बात समझ पाए, सारे ध्यान देना, माइनस क्यू को रिपेल करेगा, एक फोर्स इधर होगी ऑब्वियसली, तो क्या मैं लिख सकता हूं वन फोर्स विल बी गिवन एज k q² अपॉन डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है 2a का स्क्वायर इज बैलेंस्ड बाय फोर्स बाय दिस चार्ज. पहले मुझे ये चार्ज निकालना पड़ेगा, ये वाला चार्ज. ये अब नॉन मेडिकल का क्वेश्चन हो गया कि भाई ये प्योरली नॉन मेडिकल का पार्ट है. यहाँ तक सोच सबके लिए इंपॉर्टेंट थी, इसके बाद वो प्योर नॉन मेडिकल का बन जाता है. मैं आपके लिए छोड़ दूं, क्या आप ये चार्ज निकाल लोगे सारे? What is the charge inside? Can I give you one small hint? उसके बाद आप इंटीग्रेशन करते रहना ऑल ऑफ यू. तो अगर मुझे इसका चार्ज निकालना है तो मैं कहूँगा पहली बात इसका चार्ज होगा 4 pi r² dr into rho, इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम 0 to a, ये आपके पास आ जाएगा चार्ज इनसाइड दिस वन. हाँ जी, मुझे बता दें ये सबको क्लियर है या नहीं है? मैं ये आखिरी पार्ट पूछ रहा हूँ नॉन मेडिकल वालों से. हाँ जी क्लियर है या नहीं? इज दैट क्लियर? दिस वन इज द चार्ज इनसाइड. डन, वेरी गुड वेरी गुड. अच्छा पार्थिव आपकी आवाज कैंसिल हो गई थी, नहीं पता लगा? नॉट क्लियर? પછી दोबारा देख लो. ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, बड़ा चार्ज छोटे के पास पड़ा है तो ये फोर्स हमेशा बड़ी होगी, अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा ज्यादा होगी. माइनस क्यू क्यू को रिपेल कर रहा है तो ये फोर्स हमेशा छोटी होगी बाय जनरल एप्टीट्यूड. इसकी फोर्स हमेशा छोटी होगी तो ये फोर्स हमें कभी कैंसिल आउट नहीं हो सकती, फोर्स कभी भी जीरो नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल. तो ये कभी पॉसिबिलिटी नहीं है. ठीक है, फाइंड इट इज. उसके बाद ये सिंपल है, फिर निकाल देना, फिर आप जो भी ये चार्ज निकलेगा तो आप
लेना k q डैश, मान लो q डैश निकलता है आपका, ठीक है ना, q डैश निकलता है k q डैश q अपॉन दिस वन एज बैलेंस कर देना। हाँ जी, इज दैट क्लियर? चलिए आगे, बट दिस क्वेश्चन इज टू बी डन बाय नॉन मेडिकल कंप्लीटली। गुड, फाइन, ब्यूटीफुल, दैट पार्ट इज सो पहला ट्रैक सबके लिए बड़ा प्यारा था, सारी सोच के लिए, सबकी सोच के लिए। आखिरी पार्ट इंडिकेशन पार्ट से आप नॉन मेडिकल कर सकते हैं। तो कब इस बार 4-5 क्वेश्चन हैं आई थिंक मुझे मेंस में, जो का एंड में मैथमेटिकल बनते हैं, उससे पहले तक कांसेप्ट बड़े अच्छे सारे ध्यान दें। फिर 2019 क्वेश्चन उठाया मैंने, रीड द क्वेश्चन प्लीज। आई होप आप लोगों ने इसका डायग्राम इंटरप्रेट कर लिया होगा, सोचने लगे कोई कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 मिनट तक डायग्राम बना सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो, चाहे तो इक्वेशन लिख सकते हो, इससे आगे मत करो। लेट्स गो टुगेदर, कैसे पढ़ेंगे? 4 पॉइंट चार्जेस -q plus q plus q minus q, okay, same है but opposite sign. They are placed on y axis at this. Okay, make the diagram, right? Make the diagram. तो देख लो -q y इक्वल टू -2d पर, यहाँ -q 2d इसका ये है, फिर उसके बाद -d पर +q, ठीक है, फिर उसके बाद +d प्लस q फिर +d पर, ओके, ऐसे लिख लो +1 -2, राइट? यू कैन मेक इट दिस पर्टिकुलर, ठीक है, ऐसे रखते हुए ये 2d डिस्टेंस से ध्यान रख लेना, -2d वैल्यू है, ये +2d है, ये +d, यहाँ आपने रखे चार्जेस, इस तरह चार चार्जेस आपने रख दिए बाय। फिर वो पूछता है the magnitude of electric field at a point on the x-axis at a x equal to d, x coordinate equal to d, where d is much bigger than d, okay? तो यहाँ पर आप कहते हैं इस जगह पर d डिस्टेंस दूर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोपोर्शनैलिटी बतानी है d के साथ इस कंडीशन को लेते हुए। तो इट इज जब इस तरह की कंडीशंस हो, ख्याल रख लेना, तो आपका क्वेश्चन दो फॉर्मेट में चला जाता है। जब भी इस तरह की कंडीशंस, पहले आप इसकी जनरल इक्वेशंस बनाएं, फिर आप बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हो। अगर कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मेट में आता है ना, तो आप पहले इसकी जनरल इक्वेशन लिखने के बाद इसका बाइनोमियल थ्योरम बनाते हो, ये बेसिक होता है। जब भी इस तरह से कुछ बहुत बड़ा है, दिस पर्टिकुलर यू कैन ऑलवेज डू दैट, ठीक है? एक ऑप्शन बता रहा हूं जो खासकर काम करती है, ये ध्यान रख सकते हैं। तो आपसे यहाँ पूछा गया है, तो आई थिंक आप बता सकते हो दिस एज +q पहले इस पेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी वजह से ऐसे होगा, सब सोच सकते हो। इसकी इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स विल गेट कैंसल आउट, ये वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। आई होप सब निकाल सकते हैं, एवरीबॉडी कैन डू दिस पर्टिकुलर, ये एंगल थीटा लेकर इसका अगर e है, इसका e है तो 2e cos थीटा रिजल्ट, ठीक है? वैल्यू डालना, फिर cos थीटा की वैल्यू डाल सकते हो, इन दोनों का 2e cos थीटा। सिमिलरली इसका भी, इन दोनों का भी कंपोनेंट जो होंगे इसका यहाँ इस तरफ होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, वर्टिकल कैंसिल आउट हो जाएंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इस डायरेक्शन। तो इसका इस तरफ, इसका इस तरफ, दिस माइनस दिस, तो क्या मैं अगर आपको लिख दूं, आंसर शुड बी 2e cos थीटा माइनस डैश, e डैश मतलब इन दोनों की वजह से माइनस 2e डैश cos थीटा। बस
आपने cos थीटा को बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में लिख लेना है, फिर आप अपनी बाइनोमियल थ्योरम एक्सपैंड करके प्रोपोर्शनलिटी निकाल सकते हैं। ये करना होता है, इसमें ये मैथमेटिकल पार्ट है, प्योर इज मैथमेटिकल। ठीक है, ये करके यू कैन डू दैट। हां जी, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डन, चलो गुड। ठीक है, क्या क्वेश्चंस हो सकता है ज्यादा करने पड़े हमें, तो आप लोगों को बता देना कि मुझे पता लग गया, करना है तो प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। फिजिक्स का पार्ट यहाँ खत्म हो जाता है जब आप ये समझ लेते हो ये करना है मुझे। अच्छा, एक क्वेश्चन इकट्ठे करते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस under root 10 microcoulomb and Q2 minus 25 microcoulomb, they are placed on x-axis at x equal to 1 meter and x equal to 4 meter. Can I do this? I'll go with this way. I'll go just in this way कि पहला चार्ज Q1 यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, 1 मीटर पर, और दूसरा चार्ज 4 मीटर पर। 4 मीटर पर ध्यान रखना, this is the coordinate is 4 meters, ठीक है, and this coordinate is 1 meter. इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट अ पॉइंट y इक्वल टू 3 मीटर्स ऑन y एक्सिस। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे यहाँ पे निकालना है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस जगह, ठीक है, दैट्स माय क्वेश्चन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। फिर मेन सा क्वेश्चन है 2019 का, और आंसर अगर मैं नजर डालूं तो आई कैप जे कैप में है। एक चीज ख्याल रखो, याद करो जरा, अगर अपनी शॉर्ट नोट से याद करो तो एक बात बताओ, दो चार्जेस ऐसे पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पूछा जा रहा है, तो डोंट यू थिंक मुझे वेक्टोरियल रिलेशन लगाना चाहिए? आई शुड यूज वेक्टर्स, बस इतनी बात काफी है। सबके लिए ट्रू है ये क्वेश्चन, सारे को सबके लिए वैलिड है। वेक्टर्स रिलेशन एनसीईआरटी में सबसे पहले आता है, वेक्टोरियल रिलेशन, कूलम्स लॉ, वेक्टोरियल रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये उस पर बेस्ड है। आप देख सकते हो क्वेश्चन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ये चार्ज कौन सा, देखो ये चार्ज पॉजिटिव है और ये चार्ज नेगेटिव है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इस डायरेक्शन में होगा, है ना, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। और ये डायरेक्शंस हमें एकदम थोड़ा ना पता है। आई मस्ट यूज वेक्टर रिलेशनशिप। वो कैसे यूज करते हैं उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज ख्याल आ जाती है कि हाँ यार ये तो वेक्टर्स वाला है, चार्जेस इधर उधर पड़े हुए हैं, पूछा यहाँ जा रहा है, जैसे मैं आपको कहूँ इन दोनों की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, कहाँ बताओ, मुझे बताओ 1, 2, -1, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो अब आप थोड़ा इमेजिन करोगे 1, 2, -1 कहाँ है, वेरी डिफिकल्ट इमेजिन। अगर मैं कहूँ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ तो आपको विजन होल्ड अप, मुझे अब वेक्टर्स यूज करने चाहिए। कैसे यूज करते हैं एक बार हम इकट्ठे रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात, इस चार्ट से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा वो देखना है। इससे इसका डिस्टेंस कैसे निकलेगा, इससे इसका डिस्टेंस, ऑल ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू रीजन। हां जी, बता दो मुझे, अपने बिल्कुल वेक्टर्स यूज करने हैं। ये r1 वेक्टर है, ये r2 वेक्टर, बता दो, जस्ट टेल मी वन थिंग, ये r1 वेक्टर ओरिजिन से इस पॉइंट का, ये आपका जहां पहला चार्ज पड़ा हुआ है r2 वेक्टर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो अब मुझे कोई बताएगा क्या ये है या नहीं? पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 जिसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, अगर सब एग्री करते हो, पोजीशन ऑफ 1 माइनस पोजीशन ऑफ 2, पोजीशन ऑफ 1 कैसे लिखते हैं देखो, कि ये बड़ी स्पीड फास्ट होनी चाहिए, ये क्या है y पॉइंट है ना 3 मीटर्स, तो ये है 0 i कैप 3 j कैप, ये पोजीशन। व्हाट इज पोजीशन ऑफ 2 जो मैंने रखी है, दिस वन इज 1 मीटर i कैप, तो आपको क्या करना है r1 r2, तो आपको ये, एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज़ ऑफ दिस, कैसे करोगे? हाँ जी, सबके दिमाग में होना चाहिए, कैसे करोगे कि इसका चार्ज, जो भी इसका चार्ज रहा होगा डाल देना, चार्ज डिवाइडेड बाय r1 माइनस r2 वेक्टर मॉड का होल क्यूब, मॉड जानते हो ना, दिस माइनस दिस का मॉड तो आते सबको निकालना, मॉड होल क्यूब इनटू r1 वेक्टर माइनस, ये होगा आपका E1, ये होगा इलेक्ट्रिक इसका इलेक्ट्रिक। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड 1 निकालोगे, उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड 2 निकालोगे, बट उसकी डायरेक्शन उस तरफ होगी, तो आप इन दोनों को फिर वेक्टोरियल पर ऐड कर दोगे, वो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस तरह आप कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, चाहे यहाँ पूछा होता, चाहे मैंने इस तरह पूछा होता, इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर, r1 r2 ये होगा, और इसमें ध्यान रखना इसमें पोजीशन वेक्टर उस तरफ जाना चाहिए, तो अगर इसका पोजीशन वेक्टर r2 है, इसका r1 है, तो डोंट थिंक पोजीशन वेक्टर शुड बी r2 r1,
हाँ जी बताएं, इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी बताएं, इज दैट क्लियर और नॉट? यस, डन, पक्का, बिल्कुल क्लियर है, हो जाएंगे सारे क्वेश्चन इस तरह। गुड। तो ये क्वेश्चन सबको करना चाहिए इस पर टेस्ट। ये क्वेश्चन वाले करके अगला आपको 3-point charges are placed respectively at a distance of 0, d by 2 and d from the origin on x-axis. Okay. As interpret the first line. ठीक है, on 0, d by 2 and d and d. ठीक है, ये डिस्टेंस आपका d by 2 है, ये भी आपका d by 2। If the net force experienced by plus q placed at x equal to 0 is 0, अच्छा इस पे net force 0 है, ठीक है, इस पे net force 0 है, इस पे net force 0 है, then the value of q is equal to I. Can you think of it as though it's a question of, again can you see that it's 2019 mains का question है, अब मुझे बताएं इस पर net force 0 है, तो you just have to be very smart in that calculations, ठीक है, आपको कहना अच्छा इस पे force 0 है, q और q similar है, तो ये वाला इस पे इस तरह फोर्स लगाएगा, ये इस पर इस तरह फोर्स लगाएगा, और ये से ऑब्वियसली ऑपोजिट चार्ज होना चाहिए पर ये सब्ट्रैक्ट है, तो दिस शुड बी इक्वल टू दिस, ये आपको करना है, ये आपको लगाना है, तो फोर्स बिकॉज़ बिटवीन दिस एंड दिस देखो कितना टाइम लगना चाहिए, कि बहुत सा ध्यान रखते हुए फॉर्मूला होता है q1 q2 r², q1 q2 बाय इन दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर, यहां अलर्ट रहना है, इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन इन दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, और ख्याल रखना ये चार्ज ऑपोजिट होना चाहिए, यहाँ तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहे हैं ना, कि ऑलरेडी हमने डायरेक्शन ऑपोजिट ले ली, तो हम सिर्फ दिखा रहे हैं इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इस फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ से तो q इक्वल टू आंसर आएगा q/4 जो मुझे लग रहा है आना चाहिए, बट आंसर -q/4 होगा, क्योंकि इसका साइन और इसका साइन ऑपोजिट होना चाहिए, है ना, ये इसको अगर रिपेल कर रहा है तो ये इसको अट्रैक्ट करे, मतलब दे मस्ट बी ऑफ ऑपोजिट साइंस, तो आंसर माइनस में होना चाहिए समथिंग। हाँ जी ठीक है, इस बात का आपको ख्याल रखना है, मैं आपको कहूँ फंडामेंटली कई बार हम ये लिखने के बाद ना कॉमन गलती क्या कर सकते हैं, हम q/4 लिख के भाग जाएंगे और सब कुछ आते हुए क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि एक कांसेप्ट लूज हो गया कि यहाँ आप ऑपोजिट क्यों मार्क कर रहे हो, क्योंकि दे आर ऑफ ऑपोजिट साइन, तो आप ख्याल रखोगे, यहाँ पे भागना नहीं चाहिए, 1 मिनट से कम में अगर क्वेश्चन कोई जल्दी सॉल्व हो जाता है तो हम बहुत जल्दी कहते हैं, हमने 1 मिनट बचा लिया किसी और क्वेश्चन के लिए एक्स्ट्रा, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आएंगे, वहां पर आपको भाग के जरूर नहीं 10 सेकंड में करना, गलती कर दो नहीं करनी, ठीक है, कभी नहीं करनी ब्लंडर, एक मार्क पे 400 बच्चा होता है, 1000 रैंक के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, 1000 रैंक पे एक मार्क पे 400 बच्चा हमें लग जाता है, डेंसिटी बढ़ती जाती है ना, नीचे जाओ तो फिर एक रैंक पे 1000 भी होते हैं, मैं 1000 रैंक की बात कर रहा हूँ, तो मेक श्योर एवरी मार्क इज इंपॉर्टेंट, योर अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ख्याल रखें, ठीक है। हाँ जी बताएं, ये दो चीजें ख्याल रखोगे, हाँ जी इज दैट क्लियर, चलें आगे, ख्याल रखोगे, गुड, राइट, तो यहाँ मैं सिर्फ कहूंगा ख्याल रखना, ऐसे जल्दी मत भागना। ओके, इट्स एन एडवांस क्वेश्चन, आईआईटी का क्वेश्चन है 2014, और आपका
ओके फाइन इट इज योर ट्राइंग दिस वन। एक चीज ख्याल रखिए बच्चे सारे, रुक चेक करना मत प्लीज, आई नो कुछ मोमेंटम में चलते हैं, नहीं चलना ठीक है, मैं बुलाऊं तो आ जाएगा वापस। हाँ ठीक है, इकट्ठे रहना, बिल्कुल इकट्ठे चलना है, ये लर्निंग हमारी बिल्कुल इकट्ठे होगी। कोई भी अच्छे क्वेश्चंस में कोई भी कंपटीशन अच्छा होता है सुनने में, ठीक है, बट मैं फिर कहूँ आईआईटीज नाम क्यों लिया जाता है, इसलिए नहीं आईआईटी समथिंग, आईआईटी एम्स ओलंपियाड्स, ये क्वेश्चन में हमेशा कोशिश करते हैं, इनकी हमेशा कोशिश रहती है कि हर क्वेश्चन में अगर सुपर अलर्टनेस होगी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, सुपर अलर्टनेस, ये दोनों चीजें बच्चा रखेगा तो उसे हम सुपर इंटेलिजेंट कहेंगे, वो क्वेश्चन को क्रैक कर पाएगा। काफी क्वेश्चंस ये रखे जाते हैं आईआईटीज में, 40-50% बिल्कुल रखे जाते हैं, और 50% बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट वाले जैसे बहुत क्लैरिटी बहुत होगी, ठीक है, इसलिए ये सीखने के लिए अच्छे होते हैं। तो पहली बात, जब ये क्वेश्चन पढ़ेंगे और करेंगे तो ख्याल देना कि हम किन चीजों का ख्याल रखेंगे। इट्स नॉट अबाउट सॉल्विंग क्वेश्चन, इट्स अबाउट लुकिंग अप टू द क्वेश्चन केयरफुली, दैट इज वो आंख पे ध्यान देना, सबकी होनी चाहिए अच्छी आंख देखने की। लुक अप दिस charges q, 2q and 4q are uniformly distributed in three dielectric solid spheres. Obviously dielectric solid spheres ही होने चाहिए थे, conducting में तो हो नहीं सकता uniformly distributed, conducting में तो सारा चार्ज solid होता तो बाहर आ जाता, obviously dielectric, obviously I'm just talking to myself, we are talking to us, right? Okay 1 2 3 ऐसे भरा हुआ, ठीक है, uniformly भरा हुआ पूरा चार्ज, ऐसे बॉल, रबड़ बॉल की तरह, of radii r by 2 r and 2r, दे रखा है r by 2 p कुछ है, ठीक है, as shown in figure. If the magnitudes of electric field at point p at a distance r from center of sphere 1 2 3 are e1 e2 e3 respectively, then e1 e2 कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्वालिटेटिवली बताना है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेटिव। अच्छा तो मैं एक बार डायग्राम देखूं, सब मुझे क्लियर है, सॉलिड स्फीयर्स हैं, ठीक है, p पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, p पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इसके तो सरकमफ्रेंस पे आ रहा है, इसके मतलब सरफेस पे आ रहा है, और इसके p अंदर आ रहा है। अच्छा अब मुझे बात पता है बाहर के लिए कॉन्सेप्ट्स, बाहर के लिए the whole charge behaves uniformly distributed है ना, या तो uniformly distributed, the whole charge behaves as if it is focused at the center, okay, तो इसके लिए तो फॉर्मूला kq by r square लग जाएगा, नो प्रॉब्लम, आई नो दिस वन, आपको सर दिक्कत क्या है, ये लो kq अपॉन इसके सेंटर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस वन है रेडियस कितना है r by 2 का स्क्वायर, ख्याल रख लेना रेडियस होगा r by 2 का, ठीक है जी। तो आप कहोगे सर k q मेरा चार्ज डिवाइड बाय मेरे रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, ये कहेगा इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है भाई। तेरा अच्छा तेरा भी सरफेस पे होल चार्ज विल बिहेव एज इट इज फोकस एट द सेंटर, ध्यान से लिखूंगा ध्यान से, k तेरा चार्ज, आप ऊपर लेके जाऊंगा यहां पे, k तेरा चार्ज डिवाइड बाय तेरा रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, ये कहेगा मेरे कारण इतना इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा कहेगा यहाँ, अच्छा ये तो अंदर आ गया, अब अंदर का देखो क्या होना चाहिए, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, यहाँ फार्मूला याद होना ही चाहिए, किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अगर आपको झट से फार्मूला नहीं याद तो क्या रखना, इसका मतलब आपने नोट्स नहीं पढ़े, इसका मतलब पढ़ने, अगर पढ़े तो अच्छे से, ये आपको इंस्टेंटली क्या होना चाहिए कि हाँ यूनिफॉर्मली स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन, ये डेंसिटी होती है, तो यहाँ पे वैल्यू डालनी पड़ेगी। डेंसिटी का मतलब क्या होगा, इसका चार्ज 4q चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 4/3 बाय रेडियस कितने 2r3, ठीक है जी, इनटू जहां निकालना है r पोजीशन है ना, जहां निकालना है पोजीशन डिवाइड बाय 3। अब कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा आप खुद कर लोगे, बट दिस इज द स्मॉल थिंकिंग व्हिच यू हैव टू अप्लाई। अब मुझे बताना थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, लेकिन फिर भी हम गलती करते हैं, ये भी देखना। हाँ जी बताओ मुझे, हो सकता है क्वेश्चन आ गया समझ, पता लगा क्या क्या चीजें होनी चाहिए, गुड, ठीक है बच्चे। हाँ ये चीज ख्याल करो, हम ना कभी भी भागेंगे नहीं, अननेसेसरी नहीं भागेंगे, सुन लो, लेकिन ये भी नहीं कि हम बहुत स्लो चलेंगे, हमारी बड़ी जेन्युइन अप्रोच होनी चाहिए, क्लियर अप्रोच। और मैं आपको बताऊं जिस अप्रोच से हम चल रहे हैं, these question can be cracked within 2 minutes, बट क्लैरिटी है कि हाँ मुझे क्या करना है पता है, थ्योरी इज दैट ऑल बेस्ड अपॉन थ्योरी, मैं आईटी के लिए जरूर पूछूंगा, हाँ जी इज दैट राइट है, पहचानते सर ऑल बेस्ड अपॉन थ्योरी, बिल्कुल गुड वेरी नाइस। मैं ये बार-बार आपसे पूछूंगा ताकि आप अपने आप को बार-बार कह सको ऐसे पढ़ना होता है, ये चीज पता हो तो आईआईटी सॉल्व हो जाती है, ये पता हो तो ये मेन सॉल्व हो जाता है, सब सॉल्व करेंगे। बार-बार कहते हो कि मेरी फंडामेंटल अप्रोच है कि अगर मैंने अपने शॉर्ट नोट्स पढ़े होते और क्लैरिटी है मुझे तो आई कैन
handle this very easily, right? You can handle. So once we're done with this, let's 2013 JEE Mains का question है. Would you like to go? So why not art? What is that? बच्चे ये क्वेश्चन करो, इसके बाद मैं आपका जवाब देता हूँ. ये करो, उसके बाद देता हूँ जवाब. Okay, you can reply the answer, all of you, if you can try. क्योंकि इसमें कुछ भी पेन नहीं उठाना, आपको आंसर दे सकते हो. ध्यान से, but be very alert. I'm waiting. Good answers, very good. That is. Look up this. All of you stop doing, please. Look up here. Two charges, each equal to Q, are kept at x equal to minus a and plus a. Is that right? Each equal to Q. See? Your reason. That's it. A particle of mass m and charge q naught equal to q by 2 is placed at the origin. Is that right? So it is q by 2. यहाँ पर आपने रखा q by 2 is placed at the origin. If charge q naught is given a small displacement y मतलब around this one, very less than a, very small, the net force acting on the particle is proportional to. अगर इसमें थोड़ी सी displacement देता हूँ, तो इस पे जो force होगी वो किसके proportional होगी? Small displacement y, उसे y displacement देता हूँ, तो उस पे जो force होगी वो किसके proportional होगी? Now be careful in this particular part. As अगर आप मुझे ये बताओ अपने basics notes HC वर्मा टेस्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चन हमेशा आपको सेंस देने के लिए होते हैं, वो कोई आपकी बेसिक में नहीं आते. क्या रखिएगा, ये सारे बेसिक्स में आते हैं आपके नोट्स HC वर्मा टेस्ट, आपके बेसिक्स जिनसे आप सीखते हो, कॉन्स्टेंटली सीखते हो. इनको करो, अच्छे से करो और अच्छी चीज संभाल लो, बाकी फेंक दो सारी, बाकी सब चीज होगी. तो जब आप इसको देखते हो तो मुझे बताओ, जब भी कोई इस तरह चार्जेस हो, मुझे सारे बताना. यहाँ चार्ज पड़ा है, यहाँ चार्ज पड़ा है, अगर मैं यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज रखता हूँ, सुनो, हाँ जी, इसको फिक्स कर रखा है, ये फिक्स है, और यहाँ नेगेटिव चार्ज रखता हूँ. Would you please help me in telling me that? Do you think this charge will always make simple harmonic motion? सोच समझ के जवाब देना. Do you think this charge will always make simple harmonic motion? सोच समझ के जवाब देना. गुड, सबसे पूछ रहा हूँ. गुड, वेरी नाइस. चलो अच्छी बात है, अब आप बेहतर जवाब दे रहे हो. एक एक वर्ड सुना करो. दो चीजें कहूंगा, मुझे सुनते हुए ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है, पढ़ते हुए ध्यान से. ये दो कलाएं पैदा होगी, यू आर जीनियस फॉर द रेस्ट ऑफ ऑल. तो ध्यान रखिए. सो वंस आई से दैट, इज इट एसेंशियल फॉर ऑल? नॉट फॉर ऑल. दिस डिस्टेंस हैज टू बी वेरी वेरी स्मॉल. तो अगर आपको बेसिक्स याद हो, आपके नोट्स में बेसिक क्वेश्चंस किए हैं कि दिस डिस्टेंस हैज टू बी वेरी वेरी स्मॉल, तब एसएचएम होती है, वरना सिर्फ ऑसिलेशंस होती है. वरना ये ऑसिलेट करेगा, सिंपल हार्मोनिक नहीं करेगा, ऑसिलेटरी मोशन करेगा, है ना.
only it will make oscillatory motion in that particular case. तो अगर इसको SHM करना है तो this distance has to be very small, जो given है, y has to be much less than it, तो SHM होता है, ये SHM का केस होता है. बट अगर यहाँ पे मैं प्लस q करता हूँ तब ये फोर्स अट्रैक्टिव था ना, नहीं तब तो फोर्स इधर होगी, रिपल्सिव होगी. पर हाँ, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, SHM वाला ही रहेगा, लेकिन रिपल्सिव होगी. मैग्नीट्यूड वही रहेगा उस इंस्टेंट पे, लेकिन फोर्स रिपल्सिव होगी. ठीक है, तो उसको भगा देगा बाहर. SHM तो छोड़ो, भगा देगा उसको बाहर. सो नेट फोर्स जब वो बहुत छोटा दूर है along the axis, the net force acting on the particle is proportional to, don't you think? तो अगर आप सेम चार्ज का रखोगे, SHM वाली फोर्स ही आएगी, फोर्स will be proportional to y. SHM का मतलब क्या होता है? F is proportional to x. या x कौन है? ये y. Displacement from mean position. F is proportional to y, but क्या रख लेना? y minus y नहीं, minus y होता फिर तो SHM होती, कि ऊपर है तो नीचे, नीचे है तो ऊपर, तब SHM होती, क्योंकि चार्जेस सेम साइन के हैं, तो इस F is proportional to y, not to minus y. हाँ जी, is that clear to you? All of you done? मैं एक बार बता रहे करो सारे, yes? Good, very nice. अब आपने कुछ बात पूछी है, मुझे पूछने से एक तो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर पीछे proportional to r क्यों नहीं? हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, मुझे बताओगे? Anybody? Yes, what you are asking? Anybody want to ask something from here? What do you want to ask? First case में की value, you can see it yourself. Come on यार, this is 4 times a की value, kq by r by 2 whole square. सोच लीजिए, 4 times kq by r square, वो आप कर सकते हो, it's not problem. ठीक है, तो आप बाद में फिर पूछ लेना, अगर आपको इसमें कुछ नहीं क्लियर, फाइन इट इज, आप बाद में पूछ सकते हो. फिर आपको इसका कोई कांसेप्ट मिसिंग होगा, बाद में पूछ सकते हो. It's an IIT question again, but seems to be 100% conceptual. Repeat करूं, 100% conceptual. Beautiful question for all minds, for all competitions. Please go ahead. हाँ जी, भी है बच्चे, कुछ मिस हो जाता है किसी एक आधे बच्चे का, वो मुझसे बाद में पूछ सकते हैं. ठीक है. Yes, you can give the answer if you want. One. Okay, so you try it. So all of you, stop doing that. Rest of you, please, come on. Look up here. आप देखें सारा कॉन्सेप्चुअल है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है. हाँ, थोड़ा बहुत ये देख सकते हो कहाँ रखना है, सिर्फ इतना लिख के देखना, कोई कैलकुलेशंस नहीं. ऑल अबाउट बेसिक थिंकिंग, जिसको आप देखेंगे क्वेश्चन आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं. ध्यान सुनिए. 6 चार्जेस, 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड.
3 positive 3 negative सबका magnitude same are to be placed at the vertices of a regular hexagon such that the electric field at O is double the electric field such that कैसे रखूं such that electric field at O is double the electric field when only one positive charge of same magnitude is placed at O. अगर मैं एक ही चार्ज यहाँ रखूं एक चार्ज सिर्फ रखूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा ऑब्वियसली इट इज वेरी सिंपल तो अगर इसकी लेंथ L है तो पता है हेक्सागन सबको पता है ना सब में इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनते हैं सारे ऐसे तो बेसिक ज्योमेट्री है राइट दिस वन है तो आपको इट इज kq by L square है ना इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक ही चार्ज रखते हैं तो मैग्नीट्यूड होता है kq by L square वो कहता है चार्जेस कैसे प्लेस करूं ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका डबल पैदा हो 2kq by r square पैदा होता है इससे डबल पैदा हो जाए मैग्नीट्यूड सिर्फ डायरेक्शन ऑप्शन नहीं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात है कैसे चार्ज क्या इन दिस can't we try this all of you नहीं कर सकते देखो एक बार यहाँ पे ये डायग्राम बस देखो कहाँ से स्टार्ट करना है p q r s t से करके स्टार्ट करना है तो पॉसिबल वैल्यूज में कोई भी रैंडम चेक करो सपोज p चेक कर रहा हूँ दिस वन इज p कहाँ पर है यहाँ पे तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हाँ जी दिस पर्टिकुलर वन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ये पॉजिटिव इस तरफ जाएगा ये नेगेटिव इसे गएगा इस तरफ ये ऐड हो जाएंगे ये पॉजिटिव इस तरफ भेजेगा ये नेगेटिव इसे ऐड कर देगा ये पॉजिटिव इस तरफ भेजेगा ये नेगेटिव इस तरफ भेजेगा दिस पर्टिकुलर हाँ जी नाउ कैन यू थिंक इन दिस पर्टिकुलर वन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में डबल होगा तो can't you check it vectorially in this particular cases हाँ जी क्या करने सारे all of you अगर ये E बनता है ये E बनता है ध्यान रखना इनके बीच में एंगल 120 डिग्री बनेगा हाँ जी बनेगा ना क्लियर है सबको इक्विलेटरल ट्रायंगल से 60 60 120 तो यहाँ पे भी E आएगा इसका भी इधर E आएगा अब आपकी देखो बेसिक वेक्टर्स के लिए आपको कैसे लेते हैं तो मुझे 0 हो जाएगा सब कैन आई चेक C फॉर दिस पर्टिकुलर वन मैं सिर्फ इस पार्ट को कह रहा हूँ कैन आई चेक सी मुझे डायग्राम दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि मेरे पास अभी इरेजर नहीं है यहाँ पे या कोई कलर चेंज नहीं है तो कैन आई गो अहेड तो कैन आई राइट एज पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हाँ जी अब फिर आपको सेंटर पे चेक करना है इस पर्टिकुलर इस जगह सी पार्ट में फिर आप सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करो करेक्ट देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ जी ये पॉजिटिव रहेगा मेरे का इस तरफ नेगेटिव रहेगा मेरे का मेरे का ये पॉजिटिव पे पॉजिटिव क्या कर देगा कैंसिल खत्म ओके तो ये पॉजिटिव पे पॉजिटिव कैंसिल कर देगा ये नेगेटिव पे नेगेटिव कैंसिल कर देगा राइट इस नेगेटिव का इस नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है कैन यू सी दैट डबल इलेक्ट्रिक फील्ड सी सीम्स टू बी द ऑप्शन आई होप हां इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू हां मुझे पी से स्टार्ट किया मैंने पी क्यू आर एस टी की ध्यान से देखो मैंने PQRST की है क्लियर है दिख गया सबको DBR आंसर DBR है चेक करो भाई अब देखो ये आपका काम है मैं तो सिर्फ कांसेप्ट बता रहा हूं ना ऐसे करना है यार ये थोड़ा ना हमें सॉल्विंग करके देखनी है देखो मैं फिर कह रहा हूं मेरी इंपॉर्टेंस ये नहीं कि मैं आपको सॉल्विंग करके बताऊं मैं कह रहा हूं ये ऐसे देखना है आपको दैट्स ऑल ठीक है वरना टाइम वेस्ट होगा अरे बेटा एक बार कर रहा हूं पर मैं बता रहा हूं इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि मुझे थोड़ा बताना है आपको वेक्टर्स कैसे ऐड करते हैं not a case of this ठीक है अगर आप चाहते हो तो मैं कर रहा हूं लास्ट टाइम माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस एंड माइनस ठीक है तो ये माइनस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ठीक है और ये प्लस और प्लस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे दिस पर्टिकुलर और ये प्लस ही है ना और माइनस हाँ ये भी आ जाएगा maybe it's more than one choice. Maybe it's more than one choice. Yes, it is true. Fine, it is no problem. If you know that, I'm happy. If you know that, you can do it. But ऐसे ही करना है. If you know you can do it, you can do it. हाँ जी, is that okay? चलिए आगे. चलो, fine, it is. ठीक है? It's important if you're doing it. If you're doing it well, that's a beauty. That's a beauty. I'm happy for that. Important thing मैं कहता हूँ question interpret करके कर दो. हो गया. ठीक है? Again, it's a 97 IIT question. इकट्ठे करो. Electron of mass me initially at rest moves through a certain distance
in a uniform electric field in time t1. ठीक है? Is that, can I say to myself, electron एक certain distance move करता है uniform electric field. Okay, I have interpreted first time, then I go and say in time t1. A proton of mass mp also initially at rest takes time t2 to move through an equal distance. Okay, equal distance in this uniform electric field, in this same electric field. वो t2 लाइन में मूव करता है, neglecting the effect of directive error in any ratio of t2 by t1. I need not to tell you. Uniform electric field आप जैसे kinematics formula यूज कर लो, तो I like to use S equal to initially rest पर ut plus half at square. तो क्या मुश्किल है? Same distance है, S दोनों का same है, time दोनों के different है, acceleration obviously दोनों के different होगी, acceleration होती है force, दोनों का चार्ज सेम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, डिवाइड बाय मास, एक का मास me, एक का हाँ जी, कैन वी गो अहेड, हो जाएगा? हाँ जी बच्चे, जिसका बता रहा है दोबारा एंटर कर ले, ओपन कर रखा मैंने, गुड। अगेन अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, मुझे सिर्फ देखकर बता दो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, पढ़ के विद इन 30 सेकंड्स, 30 सेकंड्स कम ऑन। ग्रेट, और ख्याल रखना घर पे जब आप इसे सॉल्व करोगे 1 मिनट का टाइम लोगे, 30 सेकंड मान लो इंटरप्रेट करने में, क्या करना है, फिर 30 सेकंड में कैलकुलेशन, और आराम से करनी है, ऐसे से नहीं करनी कि वहीं गलती हो जाए। और आप पर ये भी नहीं आप इस पे 3 मिनट ले रहे हो कैलकुलेशन में, वो करना वो ब्लंडर होता है। तो विद इन जेन्युइन टाइम 1 मिनट के अंदर आपको इसे सॉल्व करना होगा, राइट? सो अगेन अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, 1984, much before you were born, लेकिन अपनी पिछली जिंदगी में हो गए, तो उस वक्त if you were giving IIT तो ये क्वेश्चन फेस होता है। Look up there, please do it. Good, you can give the answers. Come on, I'm waiting for all of you. कुछ नाम मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, आई एक्सपेक्ट सारे जानते हैं आंसर, सारे आप जानते हो, ठीक है? ए बी सी डी लिखना है आपको, टाइप करना है। So should I call you by names? Okay, fine it is. Good. ठीक है, good to see all of you. Anyhow, still आंचल, अभिमन्यु, खुशी, मुझे कहीं के नाम अब तक नजर नहीं आए। I'll ask you just in the next. तो ये आपके सामने क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इस तरह फेज होता है, नया क्वेश्चन है आपके सामने, ये चार्जेस पड़े हुए हैं, नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को वो कहता है मैं कहाँ से रिलीज करता हूँ, सिर्फ इसमें क्या पॉइंट था, 2a0 से रिलीज करता हूँ, है ना? बस इस पार्ट में छुपी थी बात, क्यों कहते हैं 2a0 से रिलीज करता हूँ, और ये भी a और a पे पड़े हुए हैं, तो क्या आप देख सकते हो ये डिस्टेंस बहुत इसके कंपैरिजन में बड़ा ही है, तो इससे सिंपल हार्मोनिक मोशन तो बिल्कुल नहीं हो सकती। हाँ, फोर्सेस बिल्कुल इसको पॉजिटिव वैसे खींचेंगे इस तरफ, ऑसिलेटरी मोशन होगी, ऐसे चल रही होगी, ऐसे चलने के लिए दिस डिस्टेंस हैज टू बी वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू दिस डिस्टेंस। सीधा कंसेप्ट टू द फाइन। ओके, so it is 2014 advanced question and some maths for volume. Options हैं आपके पास 2014, just go ahead all of you.
Okay, thank you very much. All of you can give the answer. Oh. So I leave this on you because I hope nothing to tell you about this. इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं, आप देख सकते हो चाहे IITs का क्वेश्चन है, आपको देखना अगर हम गलती कर रहे हैं तो आपको फिर अपनी सिर्फ अप्रोच पे ध्यान देना, क्योंकि ये नहीं हो सकता आपको नहीं आता, आप फिर कहीं हड़बड़ा के जल्दी कर रहे हो, मत करो, वही चीज हटानी है अब आपको, ठीक है? कॉन्सेप्ट होगा तो मैं बता दूंगा, हम कर लेंगे। अब आखिरी चीज मेरी बताने वाली है कॉन्सेप्ट के साथ कि आप प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करो, गलत हैंडलिंग के साथ आपकी भी चीज भी गलत हो जाती है। तो क्या रखें, अगर चारों पॉजिटिव होंगे तो बताने की जरूरत नहीं है, जैसे ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका रिजल्ट भी ऊपर, इसका रिजल्ट तो एवरीबॉडी नोस ऑल आर पॉजिटिव, सिमेट्रिकल चार्जेस हैं, देख सकते हो, तो इट विल बी अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, राइट? करेक्ट। अगर Q1 Q2 पॉजिटिव होंगे, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ये आप चेक कर सकते हो सुना, और ये दोनों नेगेटिव होंगे, तो इस पॉजिटिव की वजह से इस तरफ है ना, इस पॉजिटिव की वजह से इस तरफ, इस पॉजिटिव की वजह से इस तरफ, नेगेटिव की वजह से इस तरफ, और इस नेगेटिव इस तरफ। तो आप देख सकते हो बाय सिमेट्री इसका और इसका जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो भी आ जाएगा, इसका और इसका रिजल्टेंट भी आ जाएगा। अकॉर्डिंगली आप चॉइस बना सकते हो, राइट? आई होप इट्स नथिंग बट ये सिर्फ आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड रखने के लिए कि क्वेश्चन कोई भी हो आप उसे अच्छे से हैंडल करें। हाँ जी, फिर मैं आपसे पूछ लूं दोबारा एक बार, क्या इन सारे क्वेश्चंस में अब आप देख रहे हो, देखते जा रहे हो, डू यू नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस, पता नहीं कौन किस तरह के क्वेश्चंस है, डू यू नीड जस्ट योर प्रेजेंस ऑफ माइंड इन कॉन्सेप्ट्स, ऑल ऑफ यू आई एम आस्किंग, डू यू नीड your presence of mind है, you need lot typical kind of solving आपने कर रखी हो तब आप जवाब दोगे, yes, good good। तो इस चीज का ही आपको ख्याल रखना है, concepts, presence of mind, that is the most important thing, don't ever do that कि नहीं सर मैंने बहुत कुछ किया, अप्रोच अच्छी रखें, इंटरप्रेट अच्छा करें, presence of minds के साथ करें, ठीक है? बस चलो, that's beautiful, say keep on saying to yourself this is what is required, just जो चीज अपने आप से मांगोगे वो आपको मिल जाएगी, वो माइंड उसी पे वर्क करना स्टार्ट कर देता है, वैसा होने लग जाता है ना? जो चीज़ हमें अच्छी लगती है ना वैसे होने लग जाते हैं, तो हमें पता तो होना चाहिए ना हमें क्या अच्छा लगना है। ओके, एनीहाउ गेट बैक, मई 2019 10th अप्रैल। अब मैं एक दो क्वेश्चन करके फिर ये पार्ट छोड़ रहा हूँ, अगले यूनिट पे चलते हैं, मतलब टॉपिक चेंज करते हैं, ठीक है? आखिरी क्वेश्चन आप करेंगे, इकट्ठे करें। इन फ्री स्पेस a particle A of charge 1 microcoulomb is held fixed at a point P, 1 माइक्रोकूलम चार्ज को फिक्स कर रखा है, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंस रही होगी कोई फिक्स कर रखा है, अच्छा फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस है, another particle P of the same charge and mass 4 microgram is kept at distance of 1 millimeter, ठीक है जी, मास 4 माइक्रोग्राम है और चार्ज सेम है, चार्ज सेम, ठीक है जी, चार्ज इज 1 माइक्रोग्राम, सेम चार्ज, ठीक है? इसका नाम इसने B रखा हुआ। If B is released, then its velocity at a distance of 9 mm. उसको यहाँ रखा है, इसको छोड़ दिया, ये तो फिक्स है, इसको यहाँ रखा, अब इसको यहाँ छोड़ दिया तो ऑब्वियसली रिपल्शन होगी, भागेगा। What should I do? Should I conserve momentum? Or should I conserve energy? I don't know. Okay, could you please tell me, should I conserve momentum or energy? Good. Yes, I'm asking, should I conserve momentum or should I conserve energy? जानवी, खुशी, क्या मैं आप लोगों को देख सकता हूँ आंसर में? Good. काव्या, कनक,
हाँ जी, एक बात बताइए, मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है, सब कुछ सबको क्लियर है? ठीक है, ख्याल रखा करें, मुझे बता दिया करें अगर कभी ऐसा लगे कुछ। ठीक है, ऐसे तो सिस्टम ठीक है, मेरा सिस्टम में कुछ सेटिंग करनी रह जाती है। ओके, हमसे दोबारा लॉगिन करो, जाने दें। ओके, ठीक है ना, फाइन। जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा, क्योंकि इसको हेड फिक्स कर रखा है, फिक्स का मतलब आपने पकड़ रखा है, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है, सिस्टम का मोमेंटम यू कैन नेवर कंजर्व, तो इसमें आप सिर्फ एनर्जी कंजर्व करोगे। अब अगर आपको ये पता है तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, और फिर प्रैक्टिस, इसे बोलते हैं प्रैक्टिस, यहाँ 2 लाइनें लिखने की प्रैक्टिस जल्दी से होनी चाहिए। तो आप कहोगे सर इनिशियली जब वो 1 mm पे था, है ना, फिर 9 mm पे चला गया, 9 mm पे चला गया, इन 2 पॉइंट्स के बीच में आपको एनर्जी कंजर्व करनी है। ऑब्वियसली भागेगा, तो इसका मतलब हुआ लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, ये होगा लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तभी तो काइनेटिक एनर्जी गेन होगी, भागेगा वो रिपल्शन के कारण। तो आपको ये लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होगा इनिशियल माइनस फाइनल। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एक बार, ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी सबको पता है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी। Can we do that, all of you? Done? चले आगे? Okay, that's good. Fine, that's beautiful. चलो अब हम थोड़ा सा जंप मारना स्टार्ट करते हैं, जरा देख लेना। जहाँ a system of 3 charges are placed at some figure, ध्यान रख लेना, this one 3 charges plus q minus q q, this one, और ये क्या है, जहाँ पर ये हो, याद रहेगा नॉन मेडिकल वालों के लिए, वहाँ बाइनोमियल थ्योरम यूज करने के बाद बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन कर सकते हो, है ना, 1 plus x raised to n, x is very very small बना के उसे एक्सपेंड कर सकते हो, बस ये चीज कर लेना, बाकी आपको बेसिक आता है। I'm moving ahead for this, so I should move ahead now. जहाँ मुझे लगेगा वहाँ मैं थोड़ा रुक जाऊंगा, लेकिन अब मैं थोड़ा भागूंगा, ठीक है, बीच बीच में आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे। A positive point charge, कुछ क्वेश्चंस जल्दी से कर रहे हैं, is released from rest at a distance r0, ठीक है, positive point charge from a positive line charge with uniform density, ये आपकी लाइन चार्ज होगी, ठीक है, ये आपका लाइन चार्ज होगा समथिंग, ओके, यहाँ से कोई पॉजिटिव चार्ज आप रिलीज कर रहे हो, ओके, the speed of the point charge as a function of instantaneous distance r from the line charge is proportional to, क्वेश्चन समझ आया मुझे? नहीं, positive point charge is released from rest at a distance r0, यहाँ से rest से रिलीज किया, ये भी positive charge, the speed of the point charge as a function of instantaneous distance, अच्छा, जब आप इसको छोड़ दोगे तो ऑब्वियसली भागेगा, रिपेल करेगा, वो कहता है बताओ इसकी स्पीड डिस्टेंस के किस तरह प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है, अब आपको सिर्फ इसके लिए क्या चाहिए फॉर्मूला, क्योंकि क्या होगा, ये क्यों भागेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, कोई भी लॉन्ग देना चाहिए, लॉन्ग वर्ड डालना चाहिए, कहीं वालों को थोड़ा सा गड़बड़ कर जाते हैं, लॉन्ग डालना चाहिए ताकि हम फॉर्मूला यूज कर सकें, तो लॉन्ग का ही फॉर्मूला हमें पता होता है, लॉन्ग अगर लाइन चार्ज होगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2k लैम्डा बाय r, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इनटू चार्ज करोगे तो ये क्या लगेगा, इस पर फोर्स, इस पर फोर्स लगेगी, हां इज द राइट, ये इस पर फोर्स होगी, दिस वन। अच्छा, ये तो आ गई फोर्स, लेकिन उसने पूछा है उसका बताएं वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आप बताएं, तो क्या फोर्स m dv by dt लिख सकते हो, क्या एक्सेलरेशन को डिस्टेंस चाहिए m dv by dx into dx by dt लिख सकते हो, क्या dx by dt को v लिख सकते हो, ये v और x में रिलेशनशिप, x मतलब जो भी r, ये r हो गया रिलेशन, हाँ जी, कैन यू डू दैट, समझ आया, सबको क्लियर है, डन, गुड। अब थोड़ा भगा दो मुझे थोड़ा सा, फिर हम अगले टॉपिक पे फिर आराम से चलेंगे, ठीक है, अब थोड़ा भागते हैं क्योंकि इस टॉपिक पे हमने टाइम स्पेंड कर लिया। अच्छा नहीं, डिफरेंट ये टॉपिक बदल गया, तो रुकते हैं, एक क्वेश्चन मेरे साथ करना, अगला आप फिर करोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय दिस वन, देखते सार आप सबसे पहले कहोगे यार इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल, वेरिएबल है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और आई कैप के लॉन्ग है,
लेकिन वेरिएबल है, x is okay, values of constants a और b की वैल्यू दे रखी है, ओके ओके, if the potential at x equal to 1 is v1, x equal to -5 is v2, find v1 minus v2. इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है जो वेरिएबल है और मेरे से पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशनशिप होता है? ये आपको झट से पता होना चाहिए, ये रिलेशन आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे पूछे जाते हैं, अगर आप 2 या 3 डिफरेंट कंपटीशन देते हो ना, एक क्वेश्चन आते ही आता है, मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं, ये आप झट से अगर आप रिलेट कर लेते हो कि हां सर हो जाएगा v2 - v1 = -1 to 2 e - t, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड i कैप है, तो यहां पर आप इसको छोटा भी कर सकते हो कि e डॉट dr को आप ऐसे लिख सकते हो dx dx, है ना, ये पता है ना क्या होता है, याद आ गया, dx i कैप dy j कैप, और dr आपका क्या होता है dx i कैप dy j कैप सो ऑन, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो ex dx बन जाता है, g और k तो इसमें है नहीं, तो अगर इसको मैं v2 कहूं, v2 - v1, ठीक है, तो आपको निकालना है v2 - v1, ये निकालना है, तो लिमिट्स जो चलेंगी वो 1 to 2 चलेंगी, 1 to 2 मतलब 1 बनी, 1 से 2, 1 से 2 लिमिट्स चलेंगी, कहां है भाई 1 से 2, x equal to 1 to 5, लिमिट्स 5 to 1 नहीं चलेंगी, लिमिट्स चलेंगी 1 to 5, v2 - v1 is the limits will be from 1 to 2, x की लिमिट 1 to 2, बस ये वैल्यू डालना है यहां पे, सिंपल इंटीग्रेशन है, सबके लिए वैलिड है, ऑल सबके लिए वैलिड है क्वेश्चन। हां जी सर, डन डन, हां जी बता दो भाई, भाग के बता दिया करो, क्लियर है, बिल्कुल गुड। कैन यू कंफर्म मी 11 Jan 2019, can you confirm me you know this question, can you do this question or not? 1 minute बाद बोलना, 30 seconds 40 seconds के आसपास। Yes, you can speak, good. अच्छे से इंटरप्रेट करने के बाद जल्दी नहीं दिखानी, मैं फिर कह रहा हूँ जल्दी नहीं दिखानी, ठीक है, लगे आता है फिर भी उसको वेट करके देखने सारा, बेसिक 30 सेकंड तक आप हमेशा क्वेश्चन को देख सकते हो, उसमें जल्दी नहीं दिखानी, ठीक है, ओके। सो वंस यू से इट इज डन, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है मेक अप ऑल द पेयर्स, इसका पेयर इसका पेयर इसका पेयर, सारे पेयर्स की पोटेंशियल इक्वल टू 0 कर दो, आंसर आ जाएगा आपके सामने। आइसोसेलेस है तो आप इसको a ले लेना, इसको √2 ले लेना, है ना, ऐसा करके फिर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, बस इसके लिए ये एंड पे इक्वल टू 0 डालकर फाइन, होप यू से इट इज डन। हां जी, वुड यू प्लीज गो विद दिस। ओके, नाउ वुड यू प्लीज टेल मी, अगर सबने क्वेश्चन पढ़ लिया तो मुझे आप ये बताओगे, चार चार्जेस पड़े हुए हैं यहाँ वहाँ जो भी है आराम से बनाओगे, चार्जेस पड़े हुए हैं और आपने क्या करना है, वर्क कुछ ना, वर्क का वर्क रिक्वायर्ड टू पुट अ फिफ्थ चार्ज एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मान लो ये चार चार्जेस पड़े हुए थे कहीं पर ऐसे समथिंग, ओरिजिन मान लो यहाँ कहीं था, आपने पांचवा चार्ज यहाँ लाके रखना है, अगर कोई चार्ज एक चार्ज उठा के वहाँ रखना हो तो वर्क डन इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, वुड यू प्लीज टेल मी, q इनटू ऑल ऑफ यू, यस गुड वेरी नाइस ऑल ऑफ यू फास्ट, यहां पे आपको रिस्पॉन्ड फास्ट करना है,
Q into what? Very nice. तो आप बोल सकते Q into delta. तो potential at origin minus potential at infinity. क्योंकि रखने इसका मतलब कहाँ से लाए होगे? Origin से. इसी लाके वहाँ रखने. तो ये तो बताया नहीं कहाँ से लाना है. तो अगर कहाँ से लाना है फिर हम by default infinity मान लेते हैं. तो infinity में potential क्या होता है? Zero. तो आप कहेंगे potential at this point. तो क्या आप बताओ मुझे अगर यहाँ चार्ज यहाँ पता है तो क्या आप origin पे पोटेंशियल ही निकाल सकते हैं. बिल्कुल निकाल सकते हैं. पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है k/r. तो इसकी वजह से पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव. चारों की वजह से हम पोटेंशियल निकालेंगे. ठीक है. जैसे आपको ओरिजिन का पोटेंशियल मिल जाएगा तो ये वैल्यू मिल गई. ये से आंसर. हां जी, इज दैट डन? इजी डन. गुड. Now the questions are going to get little twisted. IIT question. Okay, means question. Okay, means question. चलो anyhow, means question भी अच्छे होते हैं. Olympiads के ही repeated होते हैं. Foreign Olympiads के लिए. Please look up. अच्छे से interpret करें. I'll give you full 1 minute. फिर interpret करेंगे. Okay, yes, please. Now the most important part in this question is आखिरी के 20-25 मिनट है हमारे पास और थोड़ा सा स्पीड अप ज़्यादा करेंगे. Now you have learned the art कि क्वेश्चन पढ़ना कैसे. प्लीज उससे तेज कभी नहीं करना. ठीक है. अब इकट्ठे करेंगे. थोड़ा तेज चलूंगा. A charge Q is distributed over the 3 concentric spherical shells of radii ABC. एक ही चार्ज है. ध्यान से लाइन पढ़ना. A charge Q is distributed over 3 concentric spherical shells of radii ABC. Concentric shells. मेरे पास चार्ज Q था, इसी को मैंने तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. That's most. 3 concentric spherical shells of radius ABC. वो दे रखा है आपको अंदर वाला ABC. Such that their surface charge densities are equal to one another. Such that their surface charge densities are equal to one another. उनकी क्या सेम है? उनकी surface charge density सेम. ठीक है. और वो पूछते हैं फाइंड द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए डिस्टेंस r. अंदर बताएं. आपसे पूछता है फाइंड पोटेंशियल एट r वेयर r इज लेस देन. यहां आपको ये क्वेश्चन पोटेंशियल ऑब्वियसली यहां बताना है अंदर, लेकिन कंडीशंस को ध्यान से इंटरप्रेट करें और ब्रेक करें. टोटल चार्ज q को बांटा है, तो अगर सब में क्या सेम है? सब में चार्ज डेंसिटी सेम है. डेंसिटीज आर इक्वल टू 1. तो अगर यहां चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो यहां भी सिग्मा है, यहां भी सिग्मा. इस पर्टिकुलर. ठीक है. सरफेस चार्ज डेंसिटी का सेम. तो क्या आप कर सकते हैं दिस वन एज सिग्मा इनटू इसका 4 पाई स्क्वायर, इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा इनटू 4 पाई b स्क्वायर प्लस सिग्मा इनटू 4 पाई c स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल चार्ज है. सिग्मा सबका सेम है तो सिग्मा इनटू 4 पाई r स्क्वायर a स्क्वायर इस पर चार्ज होगा, सिग्मा इनटू 4 पाई b स्क्वायर इस पर होगा, सिग्मा इनटू 4 पाई c स्क्वायर इस पर होगा. दैट इज द टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस प्लेस. तो अगर आप ध्यान से देखें, इस पर चार्ज q1 है, इस पे चार्ज q2 है और इस पे चार्ज q3 है. तो क्या देख सकते हो? q1 is to q2 is to q3. कितना चार्ज 1 पर है, 2 पर है और 3 पर है. That it is dependent upon the ratio of a square is to b square is to c square. हाँ जी, एक बार ध्यान से देख लें. टोटल चार्ज का किस रेशियो में डिवाइड हो रखा है? a square is to b square is to c square. इस रेशियो में चार्ज डिवाइड हो रखा है. तो अगर मैं आपसे पूछूं नहीं मुझे तो बताओ q1 कितना है, तो क्या आप इस रेशियो से निकाल लोगे? टोटल चार्ज q है, इस रेशियो से निकाल लोगे. q1 is equal to इस रेशियो से a square upon
a square on a square b square plus c square into q, तो ये q, इस तरह आप q1 q2 q3 तीनों निकाल सकते हो। और सबको पता ही है अगर आपको यहाँ पोटेंशियल निकालना है तो k q1 by r इसकी वजह से, फिर k q2 by इसकी वजह से, इसकी वजह से, ये बेसिक हो गया आपका। पहले की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, k वो कहेगा मेरा चार्ज बाय मेरा रेडियस, दूसरा कहेगा मेरी वजह से पोटेंशियल k मेरा चार्ज बाय मेरा रेडियस, तीसरा कहेगा मेरी वजह से पोटेंशियल k मेरा चार्ज बाय मेरा। ये आंसर होगा। लेकिन उसके लिए आपको q1 q2 और q3 चाहिए थे कि इंडिपेंडेंटली कितने चार्जेस हैं, वो आपको इस सेंस से रेशियो से मिलेंगे। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें, लेकिन बेसिक सोच पे कि क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है कई बार ना एकदम ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है, आप उसको कैसे करोगे। तो अगर एक बार ध्यान से देखोगे तो अच्छी लगती है। कैन यू से इट्स ओके, इजी दैट। हां जी बताएं, इज इट डन? गुड, ऑल ऑफ यू क्लियर है? गुड, नाइस। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से दोबारा सॉल्व, सारे क्वेश्चन जो मैं करवाता हूं उन्हें दोबारा सॉल्व करना है अपने एंड पे जाके, टाइमली इंटरप्रेट करके आराम से। Okay, now I leave this question to you. क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ ये क्वेश्चन पढ़ के 30 सेकंड के अंदर आप हाँ या ना बोल सकते हो कि समझ आ गया व्हाट टू डू? ऑल ऑफ यू 30 सेकंड्स। गुड, कम ऑन, 30 सेकंड्स डन। मुझे बताओ पता है एग्जैक्टली क्या करना है, मैथमेटिकली गलती तो नहीं करोगे? चलो हो गया, क्लियर है? v2 minus v1 is equal to minus इंटीग्रल ऑफ e डॉट dr, e डॉट dx, e dx कर सकते हो इसके। ठीक है, बस इतना आपको दिख गया कि यहाँ से ये करना है, फिर आप ध्यान से करना। ठीक है, हाँ जी, do this question please, all of you. हाँ जी, would you please give me a response? हाँ बच्चे, थोड़ा ना ऑडियो सिस्टम का थोड़ी सेटिंग खराब हो गई थी, अब ठीक किया है मैंने। हाँ जी, अच्छा मुझे बताइए नाउ, वुड यू प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू, क्या इस केस में आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा या इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी? हाँ हाँ बच्चे, वो गड़बड़ थी आवाज़ में, सॉरी, 2-4 सेटिंग्स थी, मैंने जल्दी जल्दी में देखी नहीं। ठीक है, ओके फाइन, तो इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। फाइन, देखो अब एक बात ध्यान से देख लें, कैसे आप इस क्वेश्चन को देखोगे, आपको क्या आता है और कैसे क्वेश्चन करना है। वो कहते हैं चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लॉन्ग, इस पे ऐसे चार्ज फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ओ एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम एंड ए। यहाँ पर पोटेंशियल बताएं।
इस जगह पर आपको पोटेंशियल बताना है। तो आप इस केस में क्या करते हो, आप कहते हो सर हमें रॉड के कारण ऐसा कुछ तो नहीं आता, तो आप इस एंड से ऐसे लेते हो, एक्स डिस्टेंस दो, एक dx ले लेते हो। क्यों लेते हो, ताकि आपको ये इस पर एक चार्ज क्या होगा, dq, इस dq चार्ज की वजह से यहाँ कितना पोटेंशियल होगा, तो आसान है k dq upon x, है ना, क्योंकि छोटी सी लेंथ का मतलब आपने पॉइंट चार्ज ले लिया, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला में आता है k dq upon x, है ना। अब dq को तो आप लिख सकते हो ना, l, वही आपका यूनिटरी मेथड, l लेंथ की रॉड पे चार्ज q है, यूनिट पे q बाय l होगा, dx पे कितना होगा, इतना होगा, लिख लोगे, dq की वैल्यू डालोगे, जैसे आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे k q बाय l, ठीक है, dx अपॉन x, तो ये हो गया इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल। बट आपको तो यहाँ से यहाँ तक करना है, डोंट यू थिंक नाउ x विल लिमिट फ्रॉम l टू 2l, तो यहाँ से l से लेके 2l तक सारे चार्जेस के पोटेंशियल्स को इंटीग्रेट कर लो, जोड़ लो, सिंपल। हाँ जी, इज दैट डन ऑल ऑफ यू? चलो ठीक है, फाइन, दिस गुड। नाउ again it's an IIT question 2012, would you please solve it yourself? IIT का question है, वो भी conceptual, I think you must try this, all of you go ahead. ध्यान से पढ़ो, शेल का मतलब हॉलो होता है बच्चे, शेल, शेल का मतलब हॉलो, ठीक है, बिल्कुल एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना, नहीं गड़बड़ नहीं करनी, फिर मैं कह रहा हूँ गड़बड़ मत करो। दोबारा अनन्या, दोबारा लीव करके दोबारा, हाँ जी, एक एक वर्ड को बच्चे ध्यान से पढ़ो, गड़बड़ नहीं करनी। इट्स अ शेल, इट्स अ हॉलो शेल। गुड, गुड, बेटर, वेरी नाइस, नाउ यू आर इंटरप्रेटिंग इट, ठीक है। अब अच्छी चीज़ आपको बताऊं, वेरी नाइस, अब अच्छी चीज़ आप ध्यान देना, क्या है अच्छी चीज़, ये है कि IIT छोटी छोटी बातों को भी आपको नोटिस देखना चाहती है, आप नोटिस करते हो कि नहीं करते, छोटी छोटी बातों को। तो एक कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं हमेशा कहता हूँ पूरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो बहुत अच्छी, और पूरी अलर्टनेस डेवलप हो जाए, क्वेश्चन कैसे आपने देखने, यू हैव ऑल थिंग्स इन योर हैंड, फिर प्रैक्टिस से स्पीड अच्छी हो, ठीक है। देखो जब आपने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का ग्राफ, तो उसने पोटेंशियल की लाइन यहाँ ड्रॉ की, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन यहाँ ड्रॉ की, तो आपने एक बात देखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट टर्न लेगा और पोटेंशियल का ग्राफ यहाँ से टर्न लेगा, तो ये वाला जो ग्राफ है देखो, तो ये ऑब्वियसली पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कई बार लगता है कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड को कर रहा है, कौन सा पोटेंशियल कर रहा है, उसने छोटे छोटे मार्क लगा दिए, दैट्स कि थिंक ऑफ योरसेल्फ, लाइक अ थिंक योरसेल्फ कि कौन किसको कोरिलेट कर रहा है, बस ये छोटी सी बात बोली। बाकी आपको पता है शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तो यू नो दिस वन, दिस पर्टिकुलर वन। तो जब आप इस लाइन को देखते हो दिस एज, तो आप देखो इस लाइन से, तो ये पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेरी गुड, दैट इज गुड, ठीक है। छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान दोगे तो यू गेट टू नो, अच्छा यार ये बात ध्यान भी देनी होती है, और एक बार पता हो तो आप बिल्कुल दे सकते हो, बिकॉज यू हैव दैट सेंस। हाँ जी, इज द डन, क्लियर है? चलें आगे, फाइन। सो विद मी द मेन जो मकसद है आपका
वो क्वेश्चंस में ही देखने का है कि हाँ अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपसे क्या चाहते हैं, वो सेंस आपको कहना है अपने आप को, नहीं मुझे इस सेंस पे काम करना है, रात दिन में कुछ भी सॉल्व करता जा रहा हूँ, क्वेश्चन आता है तो मैं कर नहीं पाता। ठीक है, ये बहुतों के साथ होता है, बहुत कुछ करते रहते हैं सॉल्व, उनसे पूछो क्वेश्चंस एंड फाइनली आउटपुट कुछ नहीं होती। कारण दिस अबाउट ओनली अबाउट अच्छे से इंटरप्रिटेशन करें, यू विल सी अ चेंज इन योरसेल्फ। ठीक है, मैं पूछूंगा आपसे, यू विल सी इट। हाँ जी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्ज इकट्ठे करें। आईआईटी का क्वेश्चन है 2007 का। पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स आर केप्ट एट this and this respectively. Work done by electric field when another positive point charge is moved from point this to this is zero, negative, I don't know what it's trying to say. Positive and negative point charge of equal magnitudes are kept at distance 0 0 a by 2 something of z axis। अगर मैं इसको z axis मान लूं, ठीक है, मान लूं, ठीक है, 0 0 a by 2 0 0 minus a by 2 नेगेटिव चार्ज a by 2, ये मैंने z एक्सिस मान ली, ध्यान रख लेना। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज रख दिया। द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट बाय यू, क्योंकि जो जनरली आप वर्क डन निकालते हो ना, ये वाला, ये फॉर्मूला जो होता है, आप मुझे बताओगे ये जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है क्यू डेल्टा वी, इज इट फॉर बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या इज इट द वर्क डन बाय यू, बाय एक्सटर्नल एजेंट? ऑल ऑफ यू, ये जो फॉर्मूला है इसमें जो वर्क डन होता है, इज इट बाय एक्सटर्नल एजेंट, बाय यू, और बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? हाँ जी, सबसे पूछ रहा हूं। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग। बस इसमें यही खासियत है, देखो इसमें सबसे बड़ी खासियत है, क्यों क्वेश्चन आपके सामने पॉजिटिव नेगेटिव जीरो का है, क्वालिटेटिव क्वेश्चन है कि आपको आइडिया है वर्क डन क्या होता है, क्यू डेल्टा वी। ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन बाय यू होता है, एक्सटर्नल एजेंट होता है। और ध्यान रखना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल। इंटरनल यहाँ कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली चीज आपकी ये सेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस वन इज दिस। पहली बात आपको कि अच्छा आई नो दिस वन, इस पे मुझे अपनी यहाँ पे का वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्रक्स है इस चीज का कि अगर किसी को वर्क डन भी आता होगा तो हो सकता है वो गलती कर जाए एंड में यहाँ पर, तो देन इफ ही सुपर अलर्ट देन ही वॉन्ट मेक अ मिस्टेक इन दिस। बस अगर आपको ये भी बात क्लियर थी कि डन, अब आप मुझे बता दो, वो कहते हैं व्हेन अनदर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम माइनस ए 0 0, कुछ भी सोच लें आप, माइनस ए यहाँ सोच दो, माइनस ए 0 0 टू 0 0 a 0 0 a 0 वाई एक्सिस पे। हाँ जी, मुझे अब आप लोगों को ही बताना पड़ेगा वाई एक्सिस 0 a 0। हाँ जी, कैन आई टेक x एंड y एक्सिस में कहाँ लूँ? आप लोग मुझे इंटरप्रेट करें, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ पूछ ली उसने। ए 0 0 नहीं है, 0। वुड यू प्लीज हेल्प मी, इसको इंटरप्रेट करें और ब्रेक करें। आई गिव यू 30 सेकेंड्स ऑन दैट, ऑल ऑफ यू। ध्यान से जस्ट इंटरप्रेट इट वेल प्लीज, इट्स अ गुड थिंग टू इंटरप्रेट। एक चार्ज यहाँ पड़ा हुआ है, सॉरी, इट इज हैज टू बी मूव फ्रॉम माइनस ए 0 0 टू 0 a 0 0। तो अगर ये एक्स एक्सिस है तो वाई एक्सिस आपकी ऐसे बाहर आ रही है, ऐसे वाई एक्सिस आपकी बाहर आ रही है, तो 0 a 0 यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट आपका यहाँ पर है सामने, क्यू डेल्टा भी होता है, एक यहाँ पर है इस जगह पर, ये और ये पोटेंशियल जनरेट करेंगे यहाँ पर, और एक पॉइंट यहाँ पर है। हाँ जी, आप लोग मुझे बताओगे जिन दो पॉइंट्स में चार्ज को मूव करना है
क्या उनका पोटेंशियल सेम है या डिफरेंट है? जरा ध्यान से देखकर बताओ। जिन दो पॉइंट्स में चार्ज को मूव करना है, क्या उनका पोटेंशियल सेम है या डिफरेंट है? सिर्फ इतना देख लो। वेरी गुड, दैट इज ओनली पॉइंट। बस इसमें सिर्फ आपको बेसिक ज्योमेट्री देखनी है कि यार जिन दो पॉइंट्स में हम बात कर रहे हैं ना उसे मूव करने की, वो दोनों पॉइंट्स है क्या? इमेजिन करवाऊं? देखो ध्यान से, एक 3D में इमेजिन कर लें। देखो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पड़ा हुआ है, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पड़ा हुआ है। एक केस में वो कहता है एक पॉइंट यहाँ है जहां मैंने चार्ज को मूव करना है। कहाँ से मूव करना है? इस जगह से। ध्यान देना, इस जगह से मूव करना है, यहाँ से। तो माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, यहाँ पे भी जीरो पोटेंशियल जनरेट करेंगे, अपने यहाँ पे भी जीरो क्रिएट करेंगे। प्लीज इमेजिन समथिंग ऑफ दिस, आई लाइक टू आस्क यू। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वुड यू प्लीज टेल मी पोटेंशियल हेयर ऑन दिस होल सर्कल? अगर मैं यहाँ पूरा सर्कल ड्रॉ करूँ, पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल है, और यहाँ सर्कल ड्रॉ करूँ बिल्कुल सेंटर पर, आप मुझे बताओगे इस सर्कल के हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? इस सर्कल के हर पॉइंट का क्या पोटेंशियल होगा? अगर यहाँ प्लस क्यू होता है, यहाँ माइनस क्यू होता है, एंड इफ आई मेक अ सर्कल हियर, व्हाट इज द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल? ऑल ऑफ यू, सेम एंड जीरो। वेरी गुड, सेम एंड जीरो बच्चे, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, गुड, दैट पॉइंट। ठीक है, सो गुड, ऑल ऑफ यू गो अहेड, रीड दिस। Uniform electric field lines. Electric field lines always flow from high potential to low potential. Can you give the answer for this? Yes or no? All of you, can you give the answer on this? Just on this basis? Thank you. Thank you very much. That's all. That much you need. अब मुझे थोड़ा तेज चल के दिखाएं आखिरी मिनट से। 2000 फिर IIT का क्वेश्चन 2 मार्क्स का। देखें, तीन चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल शोन इन फिगर। ये तो किया हुआ है क्वेश्चन हमने। ओके, do it yourself. Okay, 97 2 मार्क्स का क्वेश्चन है IIT का। सुनना, इकट्ठे करते हैं। A non-conducting ring of radius 0.5 meter carries a total charge of this much coulomb distributed non-uniformly. इतना चार्ज है जो भी होगा Q distributed non-uniformly, रेडियस वगैरह गिवन है, ठीक है, दे रहा हूं R. Producing an electric field E everywhere in the space. The value of integral, this one, L is 0 being the center of the ring in volt is, L is 0 being the center of this one, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। इंटेग्रल ऑफ माइनस ई डॉट डी एल इंफिनिटी टू 0। कैन यू पुट डाउन कंप्लीट दिस वन एज, क्या लिखूं इसे? v0 माइनस वी इंफिनिटी, vo माइनस वी इंफिनिटी, या v इंफिनिटी माइनस vo माइनस वी इंफिनिटी लिखूं, या v इंफिनिटी माइनस vo? मुझे ये कंफ्यूजन आ गई, फर्स्ट या सेकंड? हाँ जी, हेल्प मी आउट प्लीज, कौन सी क्या फिगर होगी इसकी? फर्स्ट वन और सेकंड वन? थैंक यू वेरी मच, कम ऑन, जस्ट लुक अप है माइनस ई डॉट डी। ये पूछा गया फाइंड दिस, तो ये क्या होता है? पोटेंशियल का इससे क्या रिलेशनशिप होता है? ओके,